भक्ति, संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति। संस्कार भक्ति दर्पण सनातन वैभव का। आस्था हर धर्म में, आस्था हर कर्म में, आस्था हर घर में, आस्था हर दर में, आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आप हम सभी बहुत भाग्यवान हैं कि विष्णु पुराण कथा एवं सर्व कल्याण महापूजा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा में हम बहुत सारे भक्तों के चरित्र श्रवण करते हैं। उनमें से एक भक्त का नाम है शबरी। आज हम शबरी की कथा का श्रवण करेंगे। त्रेता युग का समय था। वन में शबरी रहा करती थी। उसी वन में बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे। उनमें से एक ऋषि मुनि का नाम था ऋषि मतंग। शबरी ने एक बार ऋषि मतंग के दर्शन कर लिए।
जब शबरी ने ऋषि मतंग के दर्शन करे तो शबरी ने विचार किया कि मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। शबरी ये विचार करते हुए पंपा सरोवर में जाती है और रात को वहाँ की साफ सफाई करती है, वहाँ की बुहारी लगाती है। पंपा सरोवर जो रहता है वहाँ पे सुबह सुबह ऋषि मुनि आते हैं और स्नान करते हैं। वो पंपा सरोवर में जाके सब दूर बुहारी लगाती है, साफ सफाई करती है एवं लकड़ियों का ढेरा ऋषि मुनियों की कुटिया के बाहर रख देती है। ऋषि मुनि ये देख के बहुत आश्चर्यजनक रहते हैं। एक दिन मतंग ऋषि अपने शिष्यों को भेजते हैं ये पता लगाने की कौन है जो रोज पंपा सरोवर में इतनी बुहारी लगाता है और लकड़ियों का ढेर लगाता है। शिष्य जब जाते हैं वो रात को पंपा सरोवर में पहरा लगाते हैं। तो पहरा लगाते हैं तो एक दिन उन्हें शबरी दिख जाती है लकड़ियों का ढेर लगाते लगाते। जब उन्हें शबरी दिखती है तो वो शबरी को आश्रम में लेके आते हैं और मतंग ऋषि से बताते हैं कि ये है जो रोज ढेरा लगाती है लकड़ियों का, ये आपकी छुपके सेवा करती है। तब मतंग ऋषि शबरी से पूछते हैं तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो। तब शबरी बोलती है मेरा नाम शबरी है, मैं इस वन में ही रहती हूँ और जब मैंने आपके दर्शन किए थे तो मेरे मन में विचार आया था कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, तभी से मैं आपकी सेवा करने लग गई छुप छुप के। तब ऋषि मतंग अपने शिष्यों से बोलते हैं कि इसकी कुटिया, इसकी रहने की व्यवस्था सब अपने आश्रम के अंदर ही कर दो। शबरी आश्रम के अंदर रहती है और वो मतंग ऋषि से बोलती है कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं और भगवान की भक्ति पा सकूं। तब मतंग ऋषि उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि अभी तुम्हें यहीं रहना है। तो शबरी रहने लगती है और सेवा करने लग जाती है। ऐसा ही चलता रहता है, ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ऋषि मतंग शबरी को अपने पास बुला के बोलते हैं कि मुझे शरीर को त्यागने की इच्छा हो रही है। और वो शबरी को बताते हैं कि अभी राम चित्रकूट में है और राम स्वयं नारायण का रूप है। राम जब आएंगे तो तुम उनके दर्शन कर लेना और राम तुम्हारी कुटिया में तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम उनके दर्शन करोगी तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात शबरी मन में उठा लेती है। अब शबरी रोज आश्रम उसकी कुटिया के बाहर बुहारी लगाती है, रोज राम जी का स्मरण करके अपने मन में भी बुहारी लगाती है। अगर हमें भी भक्ति को पाना है तो हमें भी अपने मन में बुहारी लगानी चाहिए भगवान का स्मरण करके। चलिए आज इसी भाव पे हम एक भजन का श्रवण करेंगे। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
सभी गाइए बड़े ही प्रेम से। हर कोने में मोह माया की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में मोह माया की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा विघन न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बड़े प्रेम से गाइए। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में भी परमेश्वर का वास मिलेगा, हर पानी में भी परमेश्वर का वास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। शाम सूर्य की बाह पकड़ते सागर में दुर्घर खाते, शाम सूर्य की बाह पकड़कर सागर दुर्घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 इसी तरह शबरी बुहारी लगाती है, अपने मन में भी बुहारी लगाती है। जैसे शबरी अपने मन में बुहारी लगाती थी, वैसे हमें भी लगाना चाहिए। और गुरुजी की कुटिया के बाहर साफ सफाई भी करनी चाहिए, जिससे भक्ति जल्दी मिलती है। राम जी शबरी की कुटिया में आते हैं। शबरी की अवस्था ज़्यादा हो जाती है, इसलिए शबरी को दिखना बंद हो जाता है।
तो शबरी बेरों को चक चक के रखती है, मीठे मीठे बेर रख लेती है और खट्टे खट्टे हटा देती है। राम जी आते हैं और शबरी के वो झूठे बेर प्रेम से खा लेते हैं और प्रेम से शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं और प्रेम से उसे उसकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। श्री नारायण।